तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं माइली जो गांव था। ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है हिंद 3 में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका एक महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो जो क्वेश्चन है हमारा, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग माइली गांव की घटना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए माइली गांव का घटना क्या था। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थन मांग। देखिए दक्षिणी वियतनाम में माइली जो था, माइली नाम का गांव, वो हमारा दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थित लोग, यानी वियतकांग समर्थित उसे कहा जाता था जो लोग हो ची मिन्ह का कार्यकर्ता थे। यानी उन लोगों को वियतकांग यानी हो ची मिन्ह के कार्यकर्ता समर्थन मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। और देखिए अमेरिकी सेना ने उन लोगों को हो ची मिन्ह का कार्यकर्ता समझकर पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और औरत बच्चियों को बंधक बनाकर, देखिए उसके बाद से औरत और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद से फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। आप लोग इस कहानी को समझे। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया। इस बात को आप लोग समझिएगा। जो दक्षिणी वियतनाम था वहाँ पे एक गांव था माइली। वहाँ के लोगों को अमेरिकी सेना ने वियतकांग यानी हो ची मिन्ह का समर्थन मानकर उन लोगों को गांव को पूरा घेर लिया। उसके बाद से पुरुषों को मार डाला और औरत और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। ये था हमारा हिस्ट्री। उसके बाद से ये जो घटना थी कैसे पता चला, तो देखिए लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया। तो अब हम लोग इसके प्रभाव की ओर चलेंगे। तो इसका प्रभाव हमारा था, वो देखिए प्रभाव आपके सामने है। माइली गांव की घटना, देखिए इसका प्रभाव ये है हमारा। माइली गांव की घटना के बाद अमेरिकी सेना की आलोचना होने लगी। यानी अमेरिकी सेना जो था वो हमारा हाईलाइट हो गया, होने लगी। हॉलीवुड द्वारा अमेरिका वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्में के स्थान पर अमेरिका ने अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। यानी अलग अलग मूवीज भी बनने लगी इस घटना पे, जहाँ पे अमेरिका को जायज़ ठहराया जाता था, यानी दोषी ठहराया जाता था अमेरिका को, और रियलिटी में अमेरिका ही दोषी था। और दूसरी ओर नया राष्ट्रपति निक्सन पर वियतनाम समस्या का हल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। देखिए जो नया राष्ट्रपति निक्सन बनता है उस पर इसका समस्या का हल करने का काफ़ी सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसके ऊपर दबाव किया जाता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता है। तो देखिए इसका प्रभाव कुल मिलाकर बात करें तो इसका प्रभाव ये आता है, जो अमेरिकी जो माइली गांव की घटना के बाद अमेरिका सेना का जो थे वो लोग हाईलाइट हो गए थे, यानी उनकी चर्चा विश्व स्तर पर भी होने लगता है। उसके बाद से हॉलीवुड और बॉलीवुड द्वारा मूवीज बनता है जिस पे अमेरिका को जायज़ ठहराया जाता है। फिल्म द्वारा इसको मतलब प्रसारित किया जाता है। उसके बाद से जो नया राष्ट्रपति निक्सन बनता है उस पर वियतनाम समस्या का हल करने का जिम्मेदारी सौंपा जाता है, यानी निक्सन को कहा जाता है कि इसका हल करे, तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो काफ़ी स्तर पर बढ़ जाता है। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे।